ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 01/04/2026 और आज हम एक बहुत ही गहरे सफर पे जाने वाले हैं। जरा एक दृश्य की कल्पना करते हैं हम सभी। जी बिल्कुल। स्वयं सृष्टि के रचयिता सर्वशक्तिमान परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और वो अपना सबसे महान कार्य, मतलब जो सृष्टि परिवर्तन का कार्य है, वो अत्यंत गुप्त रूप से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गुप्त रूप से। लेकिन अरबों की आबादी वाली इस दुनिया में उन्हें जानने और पहचानने वाले केवल मुट्ठी भर लोग हैं। तो ये सवाल आता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य आखिर इतना गुप्त कैसे रह सकता है? ये एक बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है ना? आज की ये जो गहरी और मधुर चर्चा है, ये हमें ठीक इसी रहस्य की ओर ले जाती है। हम समझेंगे कि भगवान को उनके यथार्थ रूप में पहचानने वाले इतने कम क्यों हैं। जी। और कैसे ये सही पहचान, जब ये फैलेगी, तो एक दिन पूरी दुनिया में एक अद्भुत आध्यात्मिक हलचल या प्रत्यक्षता लेकर आएगी। सुनने वाले सभी आत्माओं के लिए ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। ये सचमुच एक बहुत ही विचारणीय स्थिति है। मतलब जब हम इस गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि ज्ञान का ये सफर वास्तव में बाहर की दुनिया का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्वयं की आंतरिक पहचान और परमात्मा की यथार्थ पहचान का सफर है। जब तक ये अज्ञान का पर्दा नहीं हटता, तब तक आत्मा एक प्रकार की गहरी नींद में ही रहती है। तो आइए आज के इस असीम ज्ञान सागर से निकले मुख्य सार के साथ इस आत्मिक चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है, तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। जी, बहुत ही सुंदर महावाक्य है ये। मजबूर करती है। बाबा ने ये क्यों कहा कि बाप जो है जैसा है? मतलब क्या दुनिया भगवान को वैसा नहीं मानती जैसे वे वास्तव में है? यही तो सारी आध्यात्मिक भूल भुलैया का केंद्र है। सदियों से, मतलब आधा कल्प से, हर आत्मा ने भगवान को अपनी अपनी मान्यताओं, कल्पनाओं और अपनी सीमित बुद्धि के सांचे में ढालने का प्रयास किया है। हाँ, हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद करता है। बिल्कुल। किसी ने उन्हें सर्वव्यापी कह दिया, किसी ने उन्हें प्राकृतिक तत्वों में ढूंढ लिया, तो किसी ने उन्हें किसी विशेष मानवाकार में बांध दिया। सही कहा। लेकिन बाप जो है जैसा है का अर्थ है परमात्मा को उनके वास्तविक, अनादि और यथार्थ रूप में जानना। शिव बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो एक निराकार ज्योति बिंदु है। एक ज्योति बिंदु, जी। वो जन्म मरण के चक्र से एकदम न्यारे हैं। जब आत्मा इस सत्य को गहराई से ग्रहण करती है, तभी हमारा वो सच्चा कनेक्शन जुड़ पाता है। का भी प्रयोग किया है। अगर सत्य एक ही है और ज्ञान देने वाला पिता भी एक ही है, तो हर आत्मा की समझ में ये अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि सत्य को धारण करने की क्षमता जो है ना, वो हर आत्मा की अपनी आंतरिक स्थिति और उसकी पवित्रता पर निर्भर करती है। अच्छा, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे सूरज तो अपनी पूरी रोशनी दे रहा है जी। लेकिन अगर किसी शीशे पर धूल जमी हो, तो वो रोशनी को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है ना। बिल्कुल सही बात है, वो धुंधला दिखेगा। एकदम। जन्म जन्मांतर के देह अभिमान और हमारे कर्मों के बोझ के कारण हर आत्मा रूपी शीशे पर अलग अलग स्तर की धूल है। समझ रही हूँ। जैसे जैसे ईश्वरीय ज्ञान और सच्ची याद से ये धूल साफ होती है, आत्मा परमात्मा को उतनी ही स्पष्टता से, यानी नंबरवार पहचानने लगती है। ये बहुत ही तार्किक बात है। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। जी। मतलब ये एक क्रमिक, धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रत्यक्षता के विषय में आज के ईश्वरीय महावाक्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है, जो मुझे लगता है पूरी मानवता के भविष्य की दिशा तय करता है। बिल्कुल। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप उस प्रश्न और उत्तर को स्रोत से बिल्कुल वैसे ही पढ़ें, ताकि हर आत्मा उस रहस्य को यथार्थ रूप से समझ सके। जी, मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ता हूँ। प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? ध्यान से सुने सभी आत्माएं। उत्तर, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। 2, हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। ये निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। इस उत्तर को सुनकर एक बहुत ही गंभीर विचार मन में आता है। यहाँ प्रत्यक्षता का आधार निश्चय, मतलब
अटल विश्वास को बताया गया है। जी, निश्चय ही मुख्य आधार है। दुनिया आज भी शांति के लिए, एक नई शुरुआत के लिए बाहरी साधनों की तरफ देख रही है। लेकिन ये उत्तर स्पष्ट करता है कि जब तक आत्माओं को ये बोध नहीं होता कि पुरानी दुनिया का चक्र अब पूरा हो चुका है, तब तक कोई भी वास्तविक परिवर्तन नहीं आ सकता। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये सिर्फ एक वैचारिक ज्ञान नहीं है, ये एक वैश्विक आध्यात्मिक जागृति की बात है। हाँ, उत्तर के दूसरे भाग पर ध्यान दें। भक्ति का फल देने आया है। आधा कल्प तक यानी 2500 वर्षों तक आपनाओं ने मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ स्थानों पर अपने अपने तरीके से उस एक रचयिता को पुकारा है। बहुत तड़प के साथ पुकारा है। बिल्कुल, वो पुकार, वो तड़प ही भक्ति थी। लेकिन भक्ति का फल क्या है? फल है सद्गति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। जी, जब ज्ञान सागर शिव पिता स्वयं आकर वो सद्गति देते हैं, तब जाकर आत्मा की वो युगों पुरानी प्यास बुझती है। और जब ये बोध सामूहिक रूप से आत्माओं में जागेगा, तब वो आध्यात्मिक क्रांति या हलचल होगी जिसका बाबा यहाँ जिक्र कर रहे हैं। यहाँ मुझे एक उलझन होती है। सैद्धांतिक रूप से ये समझना बहुत सुखद लगता है कि भगवान हमें सद्गति देने आए हैं और हम आत्मा हैं। जी, लेकिन हमारी आज की चर्चा के पहले हिस्से का जो आधार है, स्वयं की पहचान और शिव बाबा की यथार्थ याद, जी, वो असल जीवन में इतना चुनौतीपूर्ण क्यों लगता है? हाँ, ये एक व्यवहारिक समस्या है। मतलब ज्ञान सुनने के बाद भी जैसे ही कोई हमारा अपमान करता है या शरीर में कोई कष्ट आता है, हम तुरंत उस आत्मिक स्थिति से गिरकर देह अभिमान में आ जाते हैं। एकदम सही कह रही हैं आप। इस गहरी पुरानी आदत को व्यवहारिक रूप से कैसे तोड़ा जाए? ये उलझन हर उस आत्मा की है जो इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का सच्चा प्रयास कर रही है। इसे समझने के लिए हमें देह अभिमान के मनोविज्ञान को समझना होगा। अच्छा, वो कैसे काम करता है? देखिए, आत्मा ने पिछले 63 जन्मों से स्वयं को ये भौतिक शरीर या नाम और इन सांसारिक रिश्तों से ही जोड़कर रखा है। ये एक बहुत गहरी कंडीशनिंग या कह लें पक्का संस्कार बन चुका है। हाँ, एक झटके में तो नहीं जाता। बिल्कुल। जब कोई अपमान करता है तो दुख आत्मा को नहीं होता, दुख उस झूठे अहंकार को होता है जो हमने इस शरीर के इर्द गिर्द बुना है। ओहो, ये बहुत ही गहरी बात है। शिव बाबा इस आदत को तोड़ने का एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली तरीका बताते हैं, निरंतर देही अभिमानी रहने का अभ्यास। इसी अभ्यास को स्पष्ट करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जी बताइए। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही है कि जब एक कन्या की शादी होती है और वो जेवर आदि पहनती है, तो उसके चेहरे पर एकदम खुशी और रौनक आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर यदि आत्मा रूपी सजनी अपने साजन यानी परमात्मा को याद ही ना करे, तो उसकी स्थिति मुरझाई हुई रहती है। यह उदाहरण आत्मा की आंतरिक स्थिति का बहुत ही सूक्ष्म और सटीक चित्रण है ना? लौकिक दुनिया में एक कन्या की खुशी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसकी बुद्धि में यह स्पष्ट होता है कि मुझे मेरा साजन मिल गया है, अब मेरा जीवन बदलने वाला है। जी, वो खुशी उसके चेहरे पर एक अलौकिक रौनक लाती है। ये रौनक केवल गहनों की नहीं होती, ये उसकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। लेकिन लौकिक साजन तो आंखों से दिखाई देता है। इस रूहानी मार्ग में तो साजन निराकार है, आंखों से ओझल है। बिल्कुल निराकार है। तो भौतिक आकर्षणों के बीच उस निराकार साजन की याद से आत्मा में रौनक कैसे आ सकती है? मतलब ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? यही तो राजयोग का सबसे गहरा विज्ञान है। बाबा कहते हैं, मना मना भव, यानी अपने मन को मुझ एक में एकाग्र करो। मन मना भव। जी। जब आत्मा स्वयं को एक चैतन्य ज्योति बिंदु निश्चय करके उस परम ज्योति शिव बाबा से अपना मानसिक तार जोड़ती है, तो ये केवल एक विचार नहीं होता। तो क्या होता है? ये ऊर्जा का एक वास्तविक प्रवाह है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज। सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगने से आत्मा के भीतर जमा हुए जन्म जन्मांतर के विकर्म मतलब पाप और नकारात्मक ऊर्जा भस्म होने लगते हैं। अच्छा, मतलब सफाई होने लगती है। एकदम। जैसे ही वो बोझ कम होता है, आत्मा की अपनी मूल चमक, उसकी पवित्रता और शांति बाहर आने लगती है। इसी को रूहानी रौनक या आत्मिक खुशी कहा गया है। जी। बिना याद के आत्मा अपने ही पुराने संस्कारों के बोझ तले मुरझाई रहती है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब ये केवल कोई मंत्र जपना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को परमात्मा की फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाना है। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर इस सच्ची याद की विधि और उसके प्रभाव को हम समझ चुके हैं, तो अब एक बहुत ही तार्किक प्रश्न सामने आता है। जी पूछिए।
अगर एक निराकार साजन की याद से इतने भारी पाप भस्म हो सकते हैं और आत्मा को इतनी शांति मिल सकती है, तो इतिहास के पन्नों में, धर्मों के चक्र में ये सच्चाई छिप कैसे गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने कैसे इस यथार्थ सत्य को पूरी तरह से ढक दिया? ये इतिहास की सबसे बड़ी और गहरी भूल है। जरा सोचिए, अगर ये मान लिया जाए कि भगवान कण-कण में है, जी, यानी वो मुझ में भी है, आप में भी है, पशु पक्षियों में भी है और चोर डाकुओं में भी है, तो फिर संबंध किससे जोड़े? सही बात है। अगर वो हर जगह है, तो फिर वो एक पिता के रूप में हमारा मार्गदर्शन कैसे करेगा? सर्वव्यापी की इसी एक धारणा ने मानवता को आध्यात्मिक रूप से अनाथ बना दिया। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अगर पिता सब जगह है, तो असल में वो कहीं भी नहीं है जिससे हम बात कर सकें या जिससे हम अपना वर्षा मांग सकें। बिल्कुल। शिव बाबा स्पष्ट करते हैं कि सर्वव्यापी का ज्ञान ही आत्माओं को भटकाने का मुख्य कारण बना। जी, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वे एक निश्चित समय पर संगम युग पर इस पुराने दुनिया में आते हैं और सर्व के सद्गति दाता बनते हैं। हाँ। वो आते हैं ताकि भटकी हुई आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे सकें। और यहीं से गीता के भगवान को लेकर जो मुख्य भूल हुई है, बागा ने उसे भी बहुत तार्किक रूप से स्पष्ट किया है। दुनिया मानती है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। जी, यही मान्यता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, बल्कि निराकार शिव हैं। इसे समझने के लिए हमें कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के नियम को देखना होगा। अच्छा, वो कैसे? श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले और सबसे सर्वगुण संपन्न राजकुमार हैं। वो तो स्वयं राजयोग की प्रालब्धि यानी फल भोग रहे हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट है। जिस आत्मा ने पहले ही पूर्णता प्राप्त कर ली है, वह उस ज्ञान का रचयिता कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण को वह पद, वो प्रालब्ध किसने दी? सही सवाल है। वह ज्ञान तो निराकार शिव पिता ने संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम से दिया था। ज्ञान देने वाला निराकार रचयिता है। जी, और उस ज्ञान को धारण करके देवता बनने वाली आत्मा श्री कृष्ण उसकी श्रेष्ठ रचना है। दोनों में रात और दिन का अंतर है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और लोग उस डॉक्टर को ही मेडिकल साइंस का रचयिता मान ले। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि उससे वो ज्ञान किसी प्रोफेसर ने दिया था। जी, जब ये सत्य स्पष्ट हो जाता है कि गीता का भगवान निराकार है, तो धर्मों की स्थापना का पूरा ढांचा भी समझ में आने लगता है। ये बिल्कुल। बाबा हमें पूरे सृष्टि चक्र का बहुत ही स्पष्ट चित्र दिखाते हैं। जी, वो बताते हैं कि मुख्य धर्म वास्तव में 3-4 ही हैं। सबसे पहला और महान धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसे हम ब्राह्मण धर्म का ही श्रेष्ठ रूप कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद द्वापर युग से इस्लामी, फिर बौद्ध और उसके बाद क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है। बाकी जितने भी छोटे छोटे पंथ या गुरुओं की मान्यताएं हैं, वे सब बाद में इस वटवृक्ष की शाखाओं की तरह निकले हैं। ये एक बहुत ही विशाल और स्पष्ट परिप्रेक्ष्य है। भारत जो कभी इसी आदि सनातन देवी देवता धर्म के कारण गार्डन ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का बगीचा कहलाता था, जी, जहाँ हर आत्मा एक खिले हुए फूल के समान पवित्र, शांत और गुणों से भरपूर थी, वह धीरे धीरे सत्य को भूल गया। हाँ, ये पतन का चक्र है। बाबा बताते हैं कि जब आत्माएं अपने निराकार पिता को भूलकर देह अभिमान में आईं, तो वो अनाथ हो गईं। और उसी अनाथपन के कारण जो कभी फूलों का बगीचा था, वो आज कांटों का जंगल बन गया है। कांटों का जंगल, ये शब्द वर्तमान कलियुगी दुनिया की बहुत ही यथार्थ मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। बिल्कुल। कांटे का काम क्या होता है? चुभना और दुख देना। आज दुनिया में हर इंसान का अहंकार, उसका स्वार्थ किसी न किसी दूसरे को चुभ रहा है। एकदम सही कहा आपने, हर तरफ टकराव है। देह अभिमान के कारण रिश्तों में टकराव है, समाज में वैमनस्य है। भारतवासी अपने असली ईश्वरीय धर्म को भूलकर वाम मार्ग में चले गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों ने आत्मा की बुद्धि को जड़ और पत्थर समान बना दिया है। ये सच में एक बहुत बड़ा पतन है। कांटों के जंगल से फूलों का बगीचा बनने के इस चक्र को समझने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि वर्तमान समय में जी, जब दुनिया अपने अंतिम पड़ाव पर है, आत्माओं को वास्तव में क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम आज की दुनिया के सांसारिक सुखों और बाबा द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय वर्षे के बीच तुलना करें,
तो हमारी प्राथमिकताओं की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। तुलना ही तो हमें सत्य की पहचान कराती है। आज इंसान किस चीज के पीछे भाग रहा है? हाँ, दुनिया में अगर किसी को रिद्धि सिद्धि या किसी चमत्कार से एक बच्चा मिल जाए या अचानक लॉटरी में 2-4 करोड़ का फायदा हो जाए तो लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। बिल्कुल। उनकी महिमा करने लगते हैं, सोचते हैं कि सारे जीवन के दुख मिट गए। लेकिन अगर गहराई से देखें तो वो खुशी कितनी खोखली है। एकदम खोखली है। लॉटरी का पैसा अपने साथ डर, चिंता और रिश्तों में खटास भी लेकर आता है, और वो सुख तो केवल इसी जन्म के कुछ वर्षों के लिए है। जी। लेकिन दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों की हेल्थ और वेल्थ, स्वास्थ्य और संपत्ति निराकार बाप ही दे सकते हैं। यही सच्चा वर्षा है। एक तरफ कुछ सालों की अल्पकाल की खुशी जिसमें दुख की मिलावट है, और दूसरे तरफ 21 जन्मों का संपूर्ण शुद्ध और अविनाशी सुख। इस तुलना से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ईश्वरीय वर्षा किसी भी सांसारिक प्राप्ति से करोड़ों गुना ऊंचा है। जी। इसे ही आध्यात्मिक भाषा में अतीन्द्रिय सुख कहा गया है। वो सुख जो इन भौतिक इंद्रियों की सीमाओं से परे है, जो आत्मा की अपनी मूल अवस्था है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर बात समझने वाली है। ये 21 जन्मों की प्रारब्ध कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये राजयोग की बहुत ऊंची मंजिल है। शिव बाबा इस सत्य को बहुत ही कड़े शब्दों में समझाते हैं। चढ़ें तो चाखे वैकुंठ रस, गिरें तो चकनाचूर। चकनाचूर होना, ये शब्द ही अपने आप में एक चेतावनी है। जी। लेकिन ऐसा क्यों है कि गिरने पर आत्मा चकनाचूर हो जाती है? अगर कोई प्रयास कर रहा है और फिसल गया तो उसका परिणाम इतना भयंकर क्यों होता है? ये ईश्वरीय न्याय और कर्मों के सिद्धांत का सबसे सूक्ष्म पहलू है। अच्छा। अज्ञानता के समय जब आत्मा को सत्य का पता नहीं था, तब देह अभिमान में किए गए पापों का बोझ अलग था। जी। लेकिन जब आत्मा को स्वयं भगवान से ज्ञान मिल गया, उसने यह पहचान लिया कि वो एक पवित्र आत्मा है, और फिर भी अगर वो देह अभिमान के वशीभूत होकर कोई विकर्म या पाप करती है तो वो पाप सामान्य नहीं होता। बाप रे, ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बाबा कहती हैं कि ज्ञान मिलने के बाद किए गए पाप का घड़ा 100 गुना अधिक तेजी से भरता है। 100 गुना? हाँ, ये सत्य को जानने के बाद सत्य के साथ किया गया धोखा है। इसीलिए निरंतर याद यानी निरंतर उस परम ज्योति से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। जी। यही याद वो अग्नि है जो पापों को भस्म करती है और आत्मा को गिरने से बचाती है। इस गहरी चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ज्ञान केवल बुद्धि में रखने के लिए नहीं है, बल्कि यह हर पल की सावधानी और चेतना का विषय है। बिल्कुल। ये योग बल ही हमारी सच्ची और अविनाशी कमाई है। तो अब इस ज्ञान को केवल सिद्धांतों तक सीमित ना रखते हुए इसे जीवन में उतारने के लिए आज की मुख्य धारणा पर बात करते हैं। जी, धारणा बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना धारणा के ज्ञान सिर्फ एक सुंदर विचार बनकर रह जाता है। ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में उतारना ही तकदीरवान बनने का मुख्य आधार है। आज की धारणा के लिए शिव बाबा ने 2 बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली कदम बताए। जी, पहला कदम क्या है? पहला है एक बाप से सच्चा लव रखना। और आध्यात्मिक मार्ग पर प्यार का मतलब केवल भावनाएं या आंसू बहाना नहीं है। सच्चा प्यार माना कदम कदम पर उनकी श्रीमत पर चलना। कदम कदम पर श्रीमत। इसका व्यवहारिक अर्थ ये हुआ कि मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरा व्यवहार और मेरा हर कर्म उस सत्य के अनुरूप हो जो बाबा ने हमें सिखाया है। एकदम सही। मेरी अपनी कोई मनमत या दुनिया की परमत उसमें न मिले। यथार्थ रूप में श्रीमत का पालन यही है। और धारणा का दूसरा बिंदु और भी अधिक सेवा भाव से जुड़ा है। जी। एक दुनिया में लोग सोचते हैं कि भूखे को भोजन खिलाना या पैसे दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। वह आवश्यक हो सकता है, लेकिन बाबा बताते हैं कि सच्चा और सबसे बड़ा पुण्य है सबको शिव बाबा का परिचय देना और उन्हें उनके सत्य स्वरूप और बाबा की याद दिलाना। ये एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण है, क्योंकि भौतिक दान केवल एक दिन की भूख मिटा सकता है। जी। लेकिन शिव बाबा का परिचय आत्मा को उसके 21 जन्मों के वर्षे का रास्ता दिखाता है। यह आत्मा को उसकी अमरता और उसके परमपिता से वापस जोड़ देता है। इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है? बिल्कुल, यही वो कार्य है जो हमें ईश्वरीय मददगार बनाता है। जब हम किसी आत्मा को यह सत्य बताते हैं तो हम केवल एक जानकारी नहीं दे रहे होते, हम उस आत्मा के सोए हुए भाग्य को जगा रहे होते हैं।
कितनी सुंदर बात है। और यह पुण्य का खाता हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक सुरक्षित रहता है। इस पूरी रूहानी यात्रा और आज की गहरी चर्चा को समेटते हुए सुनने वाली सभी आत्माओं के लिए यहाँ एक बहुत ही गहरा विचारणीय प्रश्न सामने आता है। जी। हम सभी को दिन भर में एक बार स्वयं से ये पूछना चाहिए, क्या हर दिन हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे बोल उस 21 जन्मों के श्रेष्ठ वर्षे को प्राप्त करने लायक बन रहे हैं, या हम आज भी इस कांटों के जंगल में, अल्पकाल के सुखों में और झूठे देह अभिमान में ही उलझे हुए हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हम अपनी बुद्धि रूपी झोली में हीरे मोती भर रहे हैं या सिर्फ कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं? ये आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही सुंदर और आवश्यक अभ्यास है। रात को सोने से पहले हर आत्मा को अपना ये आंतरिक चार्ट जरूर चेक करना चाहिए। जी, क्योंकि यही वो समय है, संगम युग, जब स्वयं भगवान हमारी तकदीर लिखने का कलम हमारे ही हाथों में दे रहे हैं। इसी श्रेष्ठ आत्मनिरीक्षण और शांत चिंतन के साथ हम आज की इस आत्मिक चर्चा के समापन की ओर बढ़ते हैं। शिव बाबा के दिव्य महावाक्यों से निकले आज के वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे को हम पूरे सम्मान और एकाग्रता के साथ अपने हृदय में धारण करें। मैं आज का वरदान पढ़ती हूँ। जी। वरदान: अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब ये सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये नैन नहीं, लेकिन ये एक जादू की डिब्बियां हैं। ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन: सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो ये मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिनके साथ है, उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी। हम सभी आत्माएं अब 2 पल के गहरे मौन में इन ईश्वरीय महावाक्यों को अपने भीतर अनुभव करें। जी। ओम शांति। ओम शांति।